तो आधे घंटे के लिए दिल्ली विधानसभा स्थगित कर दी गई है, लेकिन जन लोकपाल बिल को पेश कर दिया गया है। गहमा गहमी जबरदस्त आज सुबह से चल रही थी और उसके बाद अंततः इस वक्त 2 बजे से जब से दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई है, इसी बात को लेकर हंगामा हो रहा था कि उपराज्यपाल ने जो पत्र लिखा है उस पत्र को सदन के सामने रखा जाए। और 20 मिनट के लिए विधानसभा अध्यक्ष MS धीर ने विधानसभा को स्थगित किया। जब लौट कर आए तो उपराज्यपाल के पत्र को पढ़ा गया सबके सामने। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों ने यह कहा कि यह बिल पेश नहीं हो सकता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जब बिल पेश किया, बिल पेश करने का प्रस्ताव रखा, तो बीजेपी और कांग्रेस के सदस्यों ने उसे भी खारिज किया, उसे भी मानने से इनकार किया और ये कहा कि ये बिल पेश नहीं किया जा सकता है। लेकिन चर्चा की बात हुई, वोटिंग की बात हुई। बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि अब बिल पर वोटिंग करवाने की इजाजत दी जाए, लेकिन चर्चा की इजाजत दी गई है। आइए सीधे दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके लिए चलते हैं। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद हैं। मौसमी, आधे घंटे के लिए ये सदन को स्थगित किया गया है। क्या बिल पर चर्चा के लिए जिसकी इजाजत विधानसभा अध्यक्ष ने दी है, किसी भी तरह से तैयार होते हुए बीजेपी कांग्रेस के विधायक नजर आते हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए सही, अभी आपने देखा था कि आसिफ मोहम्मद जो है स्पीकर के पास बिल्कुल चले गए थे, क्योंकि वो लोग विरोध कर रहे थे कि बिल को पेश नहीं होना चाहिए। और जैसे ही स्पीकर ने अनुमति दी, तमाम कांग्रेस के विधायक जो है वेल के अंदर चले गए। आसिफ मोहम्मद, आप अंदर चले गए थे, क्या विरोध जता रहे हैं? देखिए, हम कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, इस सुप्रीम हाउस है ये, इसमें नहीं होने देंगे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ने क्लियर कट रिटन में तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस का हवाला देते हुए स्पीकर को लेटर इशू कर दिया, तो मैं समझता हूं कि इन्हें इमीडिएट उस एजेंडे को पोस्टपोन कर देना चाहिए था और दोबारा से कानूनी जो क्रिया है उसके तहत इनको लाना चाहिए। क्या कहेंगे? आपकी मुख्यमंत्री ने बोला कि मैं टेबल कर रहा हूं बिल, और उसके बाद स्पीकर ने तुरंत अनुमति दे दी। नहीं, देखिए, वो तो स्पीकर की हैसियत से नहीं, बल्कि एक आम आदमी पार्टी के वर्कर की हैसियत से, मेंबर की हैसियत से इस हाउस में काम कर रहे हैं। आज स्पीकर ने भी, हम देखिए पार्लियामेंट्री कोई एक्ट नहीं करना चाहते थे, कल थोड़ा सा हमने किया था तो उसका मीडिया ने हम पे ऐतराज किया था कि इस तरह से मेंबर्स को, लेकिन आप ये देखिए कि अरविंद केजरीवाल जी की हट की वजह से स्पीकर जो इस हाउस का, इस कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, खुद कस्टोडियन जब अपने घर में अपना कानून तोड़ता है तो ये बड़े अफसोस। विरोध का तरीका सही है, आप लोग वेल में घुस जाते हैं, हंगामा करते हैं, पूरा देश देख रहा है, दिल्ली देख रहा है। जब मेजोरिटी ऑफ द हाउस किसी बात का प्रस्ताव रखती है तो स्पीकर मानने में बाध्य है। हम चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्पीकर को एक लेटर सेक्रेटरीट को दिया है, उसमें वोटिंग होनी चाहिए, तो वोटिंग हो जानी चाहिए थी, किसी को ऐतराज नहीं। वोटिंग की मांग कर रहे थे तो सही, तमाम कांग्रेस और बीजेपी के विधायक। ये चिट्ठी है जो LG ने लिखी है, इसको दिखाकर तमाम विधायक ये मांग कर रहे थे कि बिल पेश होने से पहले वोटिंग होनी चाहिए कि बिल पेश किया जाना चाहिए कि नहीं। तभी अरविंद केजरीवाल ने बिल को टेबल किया और स्पीकर ने उनको अनुमति दे दी बिल टेबल करने के लिए। अब जो है सेशन अडजर्न कर दिया गया है 30 मिनट के लिए और उसके बाद रिज्यूम करेगा। सही, एक बात और बिल्कुल मौसमी, क्या कोई प्रतिक्रिया इस वक्त मिल पाई है? कांग्रेस के जो विधायक वहां पर मौजूद थे, और क्या लगता है अब स्थिति क्या, अगर मान लीजिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के विधायक, दोनों के सदस्य चर्चा के लिए तैयार नहीं होते हैं, जिसकी अनुमति विधानसभा अध्यक्ष ने दी है, तब क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सही, सबसे पहले हम आपको तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि अभी जो असेंबली की क्या है, हम अपने कैमरा पर्सन से बोलेंगे वो पैन करके दिखाएं किस तरह से एक तरीके से हलचल मची हुई है, अफरा तफरी मची हुई है, क्योंकि शायद बीजेपी और कांग्रेस के विधायकों को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इनके विरोध के बावजूद भी बिल को इस तरह से पेश कर दिया जाएगा। अगर आप देखें तो पूरी प्रक्रिया में करीबन 5 से 6 मिनट लगे, मुख्यमंत्री ने बिल को पेश किया। आइए बात करते हैं बीजेपी के दूसरे विधायक जो हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। करप्शन के इश्यूज पर बीजेपी किसी के भी साथ है, लेकिन LG का मैसेज आ गया। LG का मैसेज स्पीकर ने पढ़ के सुना दिया कि वो इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। इसके बाद इतनी हठधर्मिता, 26 लोग जिसमें विन्नी एक निकल चुके हैं, एक स्पीकर बन चुके हैं, 26 लोग एक तरफ हैं
और ये जिद बनाए बैठे हैं कि हम संविधान के खिलाफ जाएंगे और बाकी सदन के लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख रहे। बीजेपी के विधायक है, सुन रहे हैं आप, सही थी, काफी नाराज है और कांग्रेस के भी तमाम विधायक जो हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ शहीद नजर आ रहे हैं। काफी किस तरह से विरोध जताएंगे? अब हम स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। ये स्पीकर एक आम आदमी पार्टी के वर्कर की हैसियत से यहाँ काम कर रहे हैं। हम इस तरह से कानून की धज्जियां इनको नहीं उड़ाने देंगे और अब हम स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लेकर आएंगे। आप सुन रहे हैं सही कि स्पीकर के खिलाफ अब कांग्रेस पार्टी जो सहयोगी है आम आदमी पार्टी की, सहयोग दे रही है बाहरी तौर से, वो कह रही है कि स्पीकर के खिलाफ मोशन लाएंगे। काफी तनातनी मची हुई है और अगर हम देखें तो अरविंद केजरीवाल अपने मंत्रियों के साथ अंदर चले गए हैं, शायद आगे की रणनीति पर चर्चा करने के लिए। उस कोने में अगर आप देखें तो तमाम बीजेपी के विधायक उस कोने में हर्षवर्धन के साथ चर्चा में डूबे हुए हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी। शायद बीजेपी और कांग्रेस के विधायक एक साथ स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की तैयारी में है। सही जी मौसमी, जो जैसे कि आप बता रही हैं कि इस वक्त बड़ी विकट सी स्थिति बनी हुई है। बिल तो पेश कर दिया गया है लेकिन हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि आधे घंटे के लिए विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया है। और इस वक्त हम देख सकते हैं, जैसे कि हमारी संवाददाता मौसमी हमको दिखा रही थी, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से लेकर कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता तक सब अलग अलग कोने में जाके आगे की रणनीति बना रहे हैं। ये तक कहा जा रहा है कि स्पीकर के खिलाफ अब वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं इस वक्त की बड़ी खबरें।